जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे प्रीवियस का जो साइंस सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नंबर होगा 47 अर्थात 47 होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया साइंस का, इसीलिए आने वाला एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रेलवे में अभी जो वैकेंसी का है ये हमेशा अभी और आएगा, और भी इसमें वैकेंसी बढ़ने का चांसेस है और भी आएगा, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं और आप बताइए कमेंट में कितना सही होता है। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जीके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है जो पूछा गया है साइंस का। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं आप बताइए कमेंट में। इसको कहता है जलीकरण। क्या कहते हैं इसको? जलीकरण। देखिए, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट की लुगदी बन जाती है। यह लुगदी कुछ समय बाद अपनी सुघट्यता होकर जमने लगती है और सामर्थ्य ग्रहण कर लेती हैं। इस क्रिया को ही सीमेंट का जलयोजन कहते हैं। सीमेंट का जलयोजन के दौरान 120 ग्राम ऊष्मा निकलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक में क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो चूना और पत्थर होता है, और इसे जिप्सम जो मिलाया जाता है सीमेंट में, ये क्या करता है? प्रारंभिक गति को मतलब धीमा करता है, मतलब सीमेंट को जमने में। और सीमेंट जितना भी धीरे धीरे जमेगा उसका मजबूती उतना ज़्यादा रहता है। तो ये सभी आप जानिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए, ये जो होता है ये होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया इसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। तो देखिए, इसको जो बोला जाता है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या बोलता है उसको? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरो एल्कली अभिक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो देखिए, इसमें जो उत्पाद निर्मित होता है ये होता है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? तो देखिए, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ये बनाता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक, जिसको बोलता है कैटेलिस्ट के रूप में डैश का प्रयोग होता है। तो देखिए, वनस्पति तेल में जो उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है ये करता है निकेल का। तो देखिए, ये कैटेलिस्ट या जो होता है उत्प्रेरक, या क्या करता है? अभिक्रिया के गति को बढ़ा या घटा देता है, इसलिए उत्प्रेरक जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या क्या आदान प्रदान होता है? तो देखिए, ये जो आदान प्रदान होता है ये होता है आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट M2Mg+O2 मिलकर दोनों जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है ये कैसी अभिक्रिया है? उपयुक्त अभिक्रिया एक कैसी अभिक्रिया का उत्पादन है? तो देखिए, ये जो अभिक्रिया है, ये जो उदाहरण है ये है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है। क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कैसी अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए, इसको जो जानिएगा, जहाँ पे चार तत्व आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ भी आपको चार तत्व देखेगा उसमें क्या होगा? बाहर बाहर और अंदर अंदर वाला अभिक्रिया करके एक तत्व मतलब एक बनाएगा। तो इससे अभिक्रिया होता है ये होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? दोहरी विस्थापन। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड है। उसके बाद ये क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। जब इसको हम अभिक्रिया करता है तो बाहर बाहर देखिए बेरियम और सोडियम, ये SO4 ये दोनों मिल जाता है और बनाता है क्या बनाता है? मिलने के बाद बेरियम सल्फेट बनाता है, और इसको अंदर अंदर क्लोरीन और ये जो होता है सोडियम, ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl। तो ये दोनों अभिक्रिया कैसा है? यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, जिसको कैटेलिस्ट बोला जाता है, ये क्या करता है? उत्प्रेरक जो करता है ये अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है, मतलब उसकी गति को बढ़ा देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये दोनों संयोग कर रहा है, संयोग से बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? मतलब इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? मतलब ऊष्मा निकल रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होता है ये होता है
ऑप्शन नंबर जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घुलना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, इसलिए उसको बोलता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है, तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो देखिए ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मा छेपी होता है, मतलब ऊष्मा का उत्पादन होता है? तो देखिए ये जो अभिक्रिया होता है अत्यंत सूक्ष्म छेपी, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, वो होता है दहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलने के बाद गर्मी और प्रकाश दोनों होता है। क्वेश्चन है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा ऊष्मा छेपी में ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, लेकिन ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारकों के विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये होता है अपघटन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज से गर्म करने पर, तो देखिए ये जो गर्म करता है तेज करने पर, ये भूरे रंग का अवशोषण छोड़ देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है, भूरे रंग का अवशेष छोड़ देता है, किसको? जब एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेजी से गर्म करता है, तो ये भूरे रंग का अवशेष छोड़ता है। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे दो कथन दिया गया है, इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसे बताना है। तो देखिए एक है उत्क्रमण उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदलते हैं। दूसरा में लिखा है, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उनके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है, मतलब जंग लगना कहा जाता है, और इस प्रभाव को संचरण कहा जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट का बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है केवल बी सत्य है, ये जो है सत्य नहीं है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो कहा जाता है इसको बोलता है फर्मेंटेशन या किण्वन बुलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल अर्थात सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? तो ये जो है ये है कार्बोनेटेड का पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए सत्य दो कथन दिया है, कौन सत्य है कौन असत्य है ये बताना है। तो देखिए एक नंबर में 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क हैं, ये तो गलत है। नेक्स्ट अयस्क के लिए जगह नहीं है उसमें, तत्व मतलब अवसर नहीं सब में। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं। तो देखिए प्रत्येक अयस्क जो खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, अगर देखें तो प्रत्येक अयस्क एक खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं होता है। तो ये सही बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए जो गलत हो जाएगा। देखिए वर्तमान में देखें तो 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें 80 जो होते हैं धातु होता है, और शेष क्या है, वो धातु या उपधातु होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है एक नंबर, तो इसका करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं, तो किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? तो देखिए ये जो बनता है, ये बनता है वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक नंबर में लिखा है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, उसके बाद चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सही है। सोडियम का जो लैटिन नाम है ये होता है नेट्रियम होता है, क्योंकि Na होता है इसका प्रतीक से भी समझ सकता है। और देखिए इसमें चांदी का जो नाम होता है, चांदी का जो होता है अर्जेंटम होता है, और सोना का ओरम होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। लोहा का होता है फेरम, ये भी ध्यान रखिएगा। पोटेशियम उसका होता है कैलियम, और तांबा का होता है क्यूप्रस। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेट्रोल की गाड़ी को एग्जॉस्ट
से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी जो होगा जब तेज चलेगा तब ऐसा होगा। तो देखिए पेट्रोल जो होता है इसको ऑक्टेन संख्या द्वारा उसका मतलब इसकी शुद्धता को देखा जाता है, इसकी गुणवत्ता को, तो ये ध्यान रखिएगा। और सीटेट जो संख्या होता है तो ये किसके लिए होता है, डीजल के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जा सकती है। तो देखिए ये जो देखा जा